नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2024 और 2025 में इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ा उस पर। हमारे पास कुछ विश्लेषण है और हम कोशिश करेंगे समझने की कि इन दोनों ताकतों के बीच ये जो टकराव हुआ इसके मुख्य कारण क्या थे। हाँ, ये वाकई पिछले कुछ सालों का शायद सबसे खतरनाक तनाव रहा है। तो आज हम इन स्रोतों के आधार पर देखेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ और अभी क्या हालात हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये चिंगारी भड़की कहाँ से? क्या ये अक्टूबर 2023 के हमास हमले और गाजा युद्ध से जुड़ा है? बिल्कुल, वहीं से माहौल आप कह सकती हैं बेहद गर्म हो गया। इजराइल ने तो सीधा ईरान पर इल्जाम लगाया कि वो हमास की मदद कर रहा है, और फिर जल्दी ही लिबनान से हिजबुल्लाह ने भी दूसरा मोर्चा खोल दिया। वो भी ईरान का ही सहयोगी है। अच्छा। लेकिन जो असली मोड़ आया वो था 1 अप्रैल 2024 को। दमिश्क में ईरान का जो दूतावास था उस पर हमला हुआ, हवाई हमला। हाँ, सुना था। उसमें तो ईरान के बड़े कमांडर मारे गए थे, है ना, IRGC के। जी हाँ, कई वरिष्ठ कमांडर मारे गए और इजराइल पर उंगली उठी इस हमले के लिए। और शायद इसी के जवाब में ईरान ने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। सही। 13 अप्रैल 2024 ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल की जमीन पर हमला किया। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। इसमें शाहिद ड्रोन भी थे और बैलिस्टिक मिसाइलें भी। ये मतलब अभूतपूर्व था। दशकों की जो प्रॉक्सी लड़ाई थी ना, वो सीधे टकराव में बदल गए। हाँ बिल्कुल, सीधे टकराव के एकदम कहार पर आ गई बात। लेकिन हमने सुना कि इस हमले से नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, ये बात भी सही है। ज्यादातर ड्रोन्स और मिसाइलों को इजराइल के अपने डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और अमेरिका, ब्रिटेन ने भी मदद की थी शायद। जी हाँ, उनके सहयोगियों ने भी मदद की। तो जमीनी नुकसान सीमित था, लेकिन इसका जो सांकेतिक महत्व था वो बहुत बड़ा था। और फिर इजराइल का जवाब आया। 19 अप्रैल को इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर के पास हमला किया। ये इलाका उनके एक अहम परमाणु ठिकाने के करीब है। अच्छा, तो ये एक नपातुला जवाब था। हाँ, ऐसा माना गया। सीमित लेकिन सटीक हमला। हाँ। शायद IRGC के ठिकानों और कुछ एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। इसके बाद भी मतलब 2024 से 2025 की शुरुआत तक ये साइबर हमले, ड्रोन जासूसी और प्रॉक्सी, ये सब चलता रहा। सीरिया, इराक, लेबनान, लाल सागर, इन सब जगहों पर। ये तो हुई घटनाओं की बात। लेकिन इन स्रोतों के हिसाब से इस झगड़े की जड़ें क्या हैं? ईरान का जो ये प्रॉक्सी नेटवर्क है उसका क्या रोल है? देखिए, ये एक बुनियादी वजह है। ईरान सालों से हमास को, हिजबुल्लाह को, इस्लामिक जिहाद, यमन की हूती, इन सब को सपोर्ट करता आया है। ये सब इजराइल के दुश्मन हैं। हाँ, तो ये प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, मतलब ईरान के लिए लड़ते हैं मंतका में, खासकर इजराइल के खिलाफ। इजराइल इसे देखता है कि उसे चारों तरफ से घिरा जा रहा है। और इजराइल की क्या रणनीति रही है इसके जवाब में? इजराइल कोशिश करता है कि ईरान की ये जो प्रॉक्सी वाली ताकत है इसे कमजोर किया जाए, जैसे ईरानी कमांडरों को निशाना बनाना, हथियार ले जाने वाले काफिलों को रोकना, और जैसा दमिश्क में हुआ, ईरान के असर को सीधा चैलेंज करना। और वो परमाणु वाला एंगल? हाँ, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ईरान पर इल्जाम है कि वो परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच गया है, और इजराइल इसे अपने वजूद के लिए खतरा मानता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा करने के लिए इजराइल पर कई बार मतलब गुप्त ऑपरेशन करने के आरोप लगे हैं। इसमें क्या विचारधारा या फिर बाहरी ताकतों जैसे अमेरिका का भी कोई हाथ है? निश्चित रूप से। एक तरफ ईरान का इस्लामिक गणराज्य है, दूसरी तरफ इजराइल एक यहूदी राज्य। इनके बीच एक गहरी वैचारिक खाई है। फिर ईरान के कुछ नेताओं के जो बयान आते हैं, इजराइल की मौत जैसे नारे, वो भी तनाव बढ़ाते हैं। और अमेरिका? अमेरिका तो इजराइल का मजबूत साथी है। सैन्य मदद, खुफिया जानकारी सब देता है। ईरान इसे बाहरी दखलंदाजी की तरह देखता है। तो अगर हम आज की स्थिति पर आएं, मतलब मध्य 2025 तक की जो बात हो रही है, क्या तनाव कुछ कम हुआ है? देखिए, कोशिशें तो चल रही हैं। पर्दे के पीछे बातचीत भी हो रही है। ओमान, कतर जैसे देश मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है। लिबनान बॉर्डर पर तो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच रोजी गोलीबारी जैसी खबरें आती हैं। और ईरान का परमाणु कार्यक्रम? उसमें भी ईरान तेजी ला रहा है, मतलब यूरेनियम संवर्धन बढ़ा रहा है। उधर इजराइल में इमरजेंसी की तैयारियां चल रही हैं, बड़े युद्ध की चेतावनियां दी जा रही हैं। तो ये एक तरह का शैडो वॉरफेयर, मतलब परछाई युद्ध चल रहा है। हाँ, ये शब्द बिल्कुल फिट बैठता है। दोनों देश एक सीधी बड़ी लड़ाई से बचना चाहते हैं। उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वो एक दूसरे को रोकना भी चाहते हैं, जवाब भी देना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो वो ये शैडो वॉरफेयर का रास्ता अपना रहे हैं, जिसमें सीधे भिड़ने के बजाय
पीछे से वार करते हैं, छोटे हवाई हमले, साइबर अटैक, प्रॉक्सी का इस्तेमाल, खुफिया ऑपरेशंस। इस सब का पूरे इलाके और दुनिया पर क्या असर हो रहा है? असर तो गहरा है। इलाके में देखें तो लेबनान, सीरिया, गाजा, ये तो सीधे युद्ध क्षेत्र बने हुए हैं। इराक जैसे देश पर खतरा है कि वो प्रॉक्सी लड़ाई का मैदान न बन जाए। सऊदी अरब, यूएई जैसे खाड़ी देश, वो भी बहुत चौकन्ने हैं। और दुनिया पर? वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया है। डर ये भी है कि कहीं ये लड़ाई बड़ी ना हो जाए और बाहरी ताकतें भी इसमें ना खिंच जाएं। और हाँ, गाजा और लेबनान में जो मानवीय संकट है वो और भी गहरा होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से यही निकल रहा है कि इजराइल और ईरान दोनों अभी सीधे युद्ध से कतरा रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक शैडो वॉरफेयर जारी है और ये कभी भी बढ़ सकता है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन बना हुआ है। दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे को तौल रहे हैं, उनकी क्षमताओं और इरादों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा के आधार पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि बड़ा युद्ध टला नहीं है, बस देर हुई है। तो इन स्रोतों को देखते हुए सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी एक घटना हो सकती है? क्या ईरान का परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच जाना, या फिर उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का कोई बड़ा अचानक हमला जो इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ दे और हमें एक विनाशकारी लड़ाई की तरफ धकेल दे?